भाई लोगों नमस्कार। जैसा देख सकते हैं मैं हिंदी पायनियर से विकास तिवारी। आंगनबाड़ी का धरना आज 29 तारीख था गौरीगंज में। अभी लोग जा रहे हैं तहसील के लिए। बाकी बात करते हैं भानुमति से। मैम नमस्ते, आपकी क्या मांग है आंगनबाड़ी के लिए? भैया हमारी प्रमुख मांगे है कि सबसे पहले हमारी नियमावली में संशोधन किया जाए, क्योंकि आज तक हम लोग बहुत ज्ञापन दिए लेकिन अभी तक हमारी नियमावली में संशोधन नहीं हुआ। मैं एक पॉइंट वाली बात पूछना चाहता हूँ, आपकी नियुक्ति किन किन कागजों से हुई है? आप इसमें कभी ध्यान दिए हैं? नहीं। किन किन कागजों से हुई है आप बताइए। जात निवास आय आय किसी नौकरी में लगता है? आपकी नौकरी में लगा है जी। इसीलिए आप लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है और कोई चीज नहीं है। एक सिंगल नौकरी आपकी है, बताइए। जितनी महिलाएं हैं आप पूछिए, हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, इंटर की लगती है, सब कुछ, लेकिन कहीं पर भी आय प्रमाण पत्र नहीं लगता है। सिंगल नौकरी आपकी है जी, लेकिन हमारे में लगा है आय प्रमाण पत्र लगा है। आय प्रमाण पत्र जी। और किसी नौकरी में नहीं लगता है ना। सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है, तो इसीलिए तो आय प्रमाण पत्र लगाई है कि कितनी आय इनकी है। और क्या मांगे आप? हमारी सबसे मेन चीज ये है कि हमारी बहनें बहुत प्रताड़ित हो रही हैं इस समय पे, जो कि ये भारत से SIR का काम, BLO का काम, सारी जिम्मेदारी हमारी बहनों के ऊपर है। इसीलिए हमारी बहनें कितने अपनी मानसिक संतुलन खो बैठ रही हैं। और गांव में जाके देखो, विभाग तो यहीं पर रहता है, गांव में तो जाता नहीं विभाग। हम ही लोग से पूछिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं। एक लाभार्थी अगर आ गया, दूसरी बार उसको बुलाओ तो इतना बोलेगा कि कुछ कहने की बात नहीं है। सुनने को तो हम ही लोग सुन रहे हैं, विभाग तो सुन नहीं रहे। 6 घंटे की रात दिन एक करो फिर भी पूर्ण नहीं होने वाला है। जिसके घर में 1 सदस्य है या 2 सदस्य हैं, दोनों लोग काम में जुटे रहे तब भी नहीं होता है। और धमकी पर धमकी आती रहे, सेवा समाप्त कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जल्दी से इसको करिए। बताइए हम लोग मोबाइल कहाँ से लाए? मोबाइल हमारे पास है नहीं, रिचार्ज का पैसा मिलता नहीं, हम लोग कैसे काम करें? जबरदस्ती ऐसे किसी से मांग के किसी न किसी तरह कर रहे हैं, फिर भी धमकी पर धमकी हम लोगों को मिल रही है। हम लोग क्या करें? ऊब गए आप लोग, हम लोग रुकने वाले नहीं है। आगे हम लोग को बहुत लड़ाई लड़ना है, अब हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। मैम जैसे हमने देखा था 6 महीने पहले आपने भी ज्ञापन दिया था, तब से लेकर आज तक कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। वो लेटर कहाँ गया कोई पता नहीं है। कहते हैं भेज दिए, कहाँ जाता है? आपकी जिले में कितनी संख्या? हमारे जिले में लगभग 4.5। आप में यहाँ कुछ जनसंख्या ही नहीं है। अरे बहने क्या करे, दौड़ते दौड़ते थक गई है ना। बहुत कितना दौड़ रहे हैं। SIR में ड्यूटी लगी है, BLO में ड्यूटी, हर जगह तो ड्यूटी लगी है। फिर ये आने के लिए तैयार होती है तो विभाग से धमकाया जाता है, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। ये डर जाती है, और डरे ना तो सब कुछ हो जाए, लेकिन डर जाती है, क्या करें हम लोग। अच्छा, देख रहे थे भानुमति सरोज थी जो जिला अध्यक्ष है आंगनबाड़ी का, पूरे जिले का। क्या नाम है देखती हैं। आपका क्या नाम है मैम? मेरा नाम बिंदु गुप्ता है। जी। आप क्या है? मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हूँ अमेठी की, और यहाँ जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पे हूँ आंगनबाड़ी समिति की। आंगनबाड़ी के लिए क्या मांग है? हमारी आंगनबाड़ी बहनों की मांग यही है कि हम लोग के मानदेय में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि जिस तरह से हम लोगों से काम लिया जाता है उसकी अपेक्षा हम लोगों को मानदेय नहीं है। हम लोग इतना धरना प्रदर्शन किए तो पहले 1200 मिलता था, फिर कितनी लड़ाई लड़े, मारा गया, आंसू गैस छोड़ा गया, लाठी चार्ज किया गया। जितनी बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए तो 800 रुपये, 1000 रुपये, 1500 रुपये, ऐसे ऐसे करके आज 6000 पे पहुंचे हैं। वो मानदेय भी हम लोग को समय पर नहीं मिलता है, और काम बराबर हमसे भरपूर लिया जाता है। हम लोग को प्रताड़ित किया जाता है। फेस कैप्चर करो, फेस कैप्चर 1-1 घंटे आपको लाभार्थियों से मिलवा दे। 1-1 घंटे आती हैं, 3 दिन 4 दिन लगातार आती हैं, वीडियो भी बना के रखे हुए हैं। फेस कैप्चर होता ही नहीं है। मोबाइल का वादा किया था, आज तक मोबाइल नहीं दिया गया, फिर भी हमारी बहनों ने फेस कैप्चर किया। BLO की ड्यूटी में कोर्ट से आदेश मिला था कि आंगनबाड़ियों को अदर कोई काम नहीं लिया जाएगा, BLO की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, मगर नौकरी की धमकी दे के हम लोगों को BLO से काम कराया जा रहा है। हम लोग
पूरी आंगनबाड़ियां एकत्र होके और बीएलओ का बस्ता जमा करके हम लोग बीएलओ का काम नहीं करेंगे और ये लोग नौकरी समाप्त करेंगे। कहते हैं आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, हम नौकरी की बहुत कमी है, हम नई ज्वाइनिंग कर लेंगे। ना हम नौकरी ज्वाइनिंग होने देंगे, ना हम इस्तीफा देंगे और ना हम बीएलओ का कोई काम करें। अपने विभाग के अलावा किसी और विभाग का कोई काम हम लोग नहीं करेंगे और परदेशी आह्वान पे अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन काम बंद कलम बंद हड़ताल करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जैसा देख रहे थे बिंदु गुप्ता हैं, यहाँ पर जो है ये संरक्षक हैं और आंगनबाड़ी समूह है गौरियन से, यहाँ पर ब्लॉक में है और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको 6 सूत्रीय है जो इनको नियुक्ति के समय बताया गया था, लेकिन इनसे अनेक विभागों का काम कराया जा रहा है जिससे इन आंगनबाड़ियों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। जी, मेरा नाम श्रीमती सुदामा देवी जी मैं आंगनबाड़ी संघ की महामंत्री के पद पर कार्यरत हूँ। जी आपकी क्या मांगे हैं? जी, हमारी मांगे अपने सेवा में वृद्धि की जाए, हमारी वेतन में मानदेय में वृद्धि की जाए। जैसे 6 महीने पहले आप लोगों ने ज्ञापन दिया था लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या इसी तरह आप लोग सोती रहेंगी? जी नहीं, हम लोग सोएंगे नहीं, हमारी बहनें सोएंगी नहीं। अगर हम लोगों की आज नहीं सुनी जाती है तो हमारी सारी बहनें प्रदेश की बहनों के आह्वान पर, संगठन के आह्वान के नाम पर मार्च में हम लोग अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग अपने धरना प्रदर्शन बंद नहीं होगा। और जब कोई जैसा देख रहे थे आंगनबाड़ी हैं काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। इनका मूल वेतन जो है इस समय 6,000 रुपए, अब 6,000 रुपए में रोज 200 रुपए होता है। नरेगा में भी लगभग 250 रुपए हो चुका है। सरकार पूरी तरह अनदेखी करती है। इनके ज्वाइनिंग के समय पहली ऐसी नौकरी है जहां पर आय प्रमाण पत्र लगाया जाता है, आय के आधार पर नौकरी दी जाती है, लेकिन सरकार किसी भी प्रकार इनको 6,000 रुपए मतलब 200 रुपए रोज के हिसाब से काम कराया जा रहा है और अभी तक इनकी वेतन वृद्धि को कहकर भी जो मानदेय दिया जाता है उसमें भी किसी प्रकार कोई वृद्धि नहीं की गई है। इसी के साथ में अपनी वाणी वेतन कोई भीख नहीं है, वेतन कोई भीख नहीं है, कोई भीख नहीं है। मांगे देना बंद करो, मांगे देना बंद करो, आंगनबाड़ी एकता, आंगनबाड़ी एकता। नहीं करेंगे हुड़की से, कुर्सी से, नहीं करेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से, नहीं करेंगे हुड़की से, खींच लेंगे कुर्सी से। वेतन कोई भीख नहीं है, अंडे देना बंद करो, वेतन बंद करो, अंडे देना बंद करो, वेतन बंद करो। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। महिला को ललकारा है, सड़कों पे उतारा है, कोई नहीं चिंगारी है, हमारा रंगीनारी है, कोई नहीं चिंगारी है, हमारा रंगीनारी है। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई नहीं चिंगारी है, हमारा रंगीनारी है, महिला को ललकारा है, सड़कों पे उतारा है। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, आंगनबाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मानदेय देना बंद करो, वेतन बंद करो, 6,000 में कम नहीं, 6,000 में कम नहीं, 6,000 में कम नहीं, 6,000 में कम नहीं। ऐसा से कार्यकर्ता पद पर योग्यता एवं वरिष्ठता के आधार पर नियमित एवं समयबद्ध पदोन्नति
शासनादेश के अनुसार दी जाए तथा पदोन्नति में आयु सीमा की बाध्यता समाप्त की जाए। नंबर 4 है सर, पोस्टर टैकर पर ऑनलाइन कार्य हेतु उच्च गुणवत्ता के 5G मोबाइल फोन की खरीद के लिए कम से कम 20,000 तथा प्रति माह 2,500 रुपए रिचार्ज का डाटा भत्ता अविलंब प्रदान किया जाए, अन्यथा अप्रैल 2026 से पोस्टर टैकर एवं समस्त ऑनलाइन कार्य पूर्णतः बंद कर किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। सर नंबर 5 है, 1500 प्रोत्साहन राशि PLI के भुगतान में व्याप्त भारी अव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार को देखते हुए इसे नियमित मानदेय में तत्काल सम्मिलित किया जाए, जिससे प्रदेश के प्रत्येक आंगनबाड़ी कर्मचारी को इसका लाभ मिले। नंबर 6 है सर, किराए के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का किराया बाजार भाव के अनुसार सीधे भवन स्वामी के खाते में भुगतान किया जाए। सभी केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए तथा निजीकरण एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था पूर्णतः बंद की जाए। नंबर 7 है, आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों को वर्ष के पूरे 365 दिन गुणवत्ता युक्त पोषाहार उपलब्ध कराने हेतु स्थायी, पारदर्शी एवं व्यवहारिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। नंबर 8 है, आंगनबाड़ी कर्मचारियों पर BLO सहित अन्य विभागों के कार्य जबरन न थोपे जाए। एजुकेटर भर्ती को बंद किया जाए तथा विभागीय निरीक्षण सुपरविजन की व्यवस्था को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाए। मनमानी, मानदेय कटौती, सेवा समाप्ति एवं उत्पीड़न पर पूर्णतः रोक लगाई जाए। नंबर 9 है, प्रशासनिक एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा लिखित या मौखिक आदेश के माध्यम से सेवा समाप्ति का भय दिखाकर राजनीतिक कार्यक्रमों, समारोहों में भीड़ के रूप में उपयोग किया जाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए। सभी सरकारी एवं विभागीय बैठकों में सहभागिता हेतु यथोचित TADA प्रदान किया जाए। नंबर 10, आंगनबाड़ी संघों के साथ उनकी समस्याओं के समाधान हेतु योजनाओं के प्रभावी संचालन हेतु नियमित सरकारी बैठक सुनिश्चित की जाए। यदि 7 मार्च 2026 तक हमारी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विवश होकर 8 मार्च 2026 को लखनऊ की ओर कूच करेंगी। इस दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति की पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। अतः आपसे निवेदन है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यायोचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए शीघ्र समाधान सुनिश्चित कराने की कृपा करें। बहुत सारी तरह से हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो कि मतलब आप समझ सकते हैं एकदम उस तरह के परिवार से आप हमारे साथ काम भी करते हैं, इसी से परिवार चल रहा है। देख भी रहे हैं। मोबाइल जिसके पास में है पूरा परिवार लगा है इसको पहुंचाइए आगे तक। BLO की ड्यूटी में पूरा परिवार खानदान लग गया है और मोबाइल बेटे का सबका मुंह बनता है, लेकिन रात दिन हम लोग एक करके और जिसका मृत्यु हो गया वो खत्म हो गया खेल। एक फोटो ले लीजिए। ओके भैया, एक मिनट। नहीं, आपकी पूरी बात ये जैसा आपने रखा है सब चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। बट ये चूँकि विभागीय निर्णय है और भी शासन से ही किया जाता है, शासन तक की बात पहुँच जाए, शासन उसके निर्णय में नहीं आप लोगों ने पूरा काम किया। SIR सारा आगे हुआ है। देखिए कही दिया आप सभी की जो मांगे हैं वो मैंने सुनी, पढ़ी भी और आपने पढ़ के बताई भी। जो भी मांगे वो नीतिगत निर्णय से संबंधित है। तो ये सारी मांगे जो आपने मुझे दी हैं
मैं इसको आज के आज ही इसको भिजवा दूंगा अपने उच्चाधिकारी के पास। थैंक यू। धन्यवाद सर। चले बहन, हमारी बहनें बहुत अच्छी हैं।